हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने क्लास 10वीं के हिंदी विषय के पेपर के बारे में। ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, अभी जो हुआ है अपने, ठीक है ना। जिन जिलों में हो चुका है उनके लिए आगे के विषय के जो बचे हुए पेपर हैं उनके लिए पेपर अपलोड किए हुए हैं, और जिनके हिंदी बाकी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी चेंज नहीं होते, वही रहते हैं, तो बार बार पेपर में वही पूछे जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ये मददगार साबित हो सकता है। और हिंदी के जितने भी आपके व्याकरण के टॉपिक्स है, महत्वपूर्ण निबंध है, वो अपलोड किए हैं अभी अभी, ठीक है ना। तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। फिर अपने जो बाकी सब्जेक्ट है उनके पेपर भी अपलोडेड है, ठीक है। और इंग्लिश का तो कंप्लीट सिलेबस अपलोडेड है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। फिर देखिए अपने हिंदी में सबसे पहले क्या पूछा गया है, एक आपसे गद्यांश पूछा जाएगा, अपठित गद्यांश, मतलब अपनी किताब से नहीं होगा। इसको पढ़ के आपको आराम से इनके आंसर देने हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। और फिर आएगा अपने अपठित काव्यांश को पढ़ के। कहने का मतलब आपको काव्यांश कविता के हिसाब से ऐसी लाइनें मिलेगी, और इनको पढ़ के आपको पैसे जो अपने प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर देने हैं। फिर खंड ब आता है। खंड ब में जो मोस्ट इंपोर्टेंट देख लीजिए आप, ये बार बार पूछे जाने वाले पैसेज हैं। आप हर छठे और सातवें पेपर में आपको सेम पैसेज मिलेगा। कहने का मतलब दो पैसेज तो ऐसे होते हैं जो हर पेपर में सेम ही आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे आपको 4 पैसेज दिए हुए हैं, ठीक है ना, जिसमें क्या है, पहला पूछा है शिक्षा में खेल कूद का महत्व, संचार माध्यम के बढ़ते प्रभाव, ठीक है। फिर पूछा रोजगार के घटते साधन, बढ़ती बेरोजगारी। सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि एक प्रस्तावना पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट उपसंहार होता है। इसके बीच में आपको सारे पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंट्स के हिसाब से आपको इस पैसेज को करना होता है, ठीक है ना। निबंध को लिखना होता है 300 शब्दों में। कहने का मतलब कम से कम आपको 3 पेज तो भरने ही होते हैं, ठीक है ना। फिर देखते हैं अपने जो महत्वपूर्ण, जो आपके प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र है जिसमें शुल्क मुक्ति हो गया। अब इसको आप बचपन से लिखते आ रहे हैं, आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके अथवा में भी आपको मिलेगा, ठीक है ना, पत्र लिखने को लिख सकते हैं आप। फिर आपको विज्ञापन बनाना, ठीक है ना, कि विज्ञापन आपको आधे मूल्य पे कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों खरीद कर लाभ उठाने हेतु 40-50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखना होता है, ठीक है। बड़ी शॉर्ट शब्दों में, जैसे ऐड आपने देखे होंगे शहरों में, या बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं, कम शब्दों में बहुत ज़्यादा कुछ समझा जाना, उसको हम विज्ञापन कहते हैं, ठीक है ना। फिर है अपने विद्यालय में पहरेदार की ओर से चल रहे जल दुरुपयोग। दुरुपयोग भैया, आपके विद्यालय में जो भी पहरेदार है ना, विद्यालय की संख्या में पहरेदार की ओर से जल दुरुपयोग को रोकने हेतु आग्रह करना, कि जल का जो दुरुपयोग हो रहा है उसको रोकने। फिर खंड स है। खंड स के अंदर आपसे पूछे गए सप्रसंग व्याख्या, जो आपकी किताब से, ठीक है ना, सप्रसंग व्याख्या करनी है, अथवा में मिलेगा, ठीक है। फिर आपके पद्यांश आएगा एक, उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है पद्यांश की, ये भी अथवा में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना, आराम से आप कर सकते हैं इसको। फिर जो अपना खंड द आएगा, जिसमें आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे 8 से 23 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न समान अंक का होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे संज्ञा का प्रश्न पूछा, तो संज्ञा का टॉपिक, सर्वनाम का टॉपिक, सब कुछ अपलोड है, आप देख सकते हैं। जैसे प्रश्न है पुस्तक किस शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, तो पुस्तक क्या है, पुस्तक बहुत सारी होती है ना, तो हम कहेंगे पुस्तक क्या एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। फिर पूछा है कौन सा प्रश्न सर्वनाम, सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, कारक, सब कुछ अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन, ठीक है ना, ठीक है ना। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। फिर आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आ गए, ठीक है ना। और फिर पूछे व्याकरण के, फिर से उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास अपलोड किया हुआ है, ठीक है ना। जैसे अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है, तो अति, कौन सा उपसर्ग है अपने, अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग इसमें इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। फिर देखिए अगला है, जब दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, समान स्वर्ग है, उसको दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। फिर है प्रतिदिन यथाशक्ति, समास में कर रखा है, आप एक बार वीडियो देखिएगा। प्रति और यथा ये दोनों लगने से क्या बनता है, अव्ययी भाव समास, अव्यय भाव समास, ठीक है ना। अगला देखते हैं, सकर्मक क्रिया को परिभाषित कीजिए, जिसमें क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, कर्म जिसमें उपस्थित होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आंख फेर लेना, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है ना।
फिर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे गए, फिर 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा ताकि आपका पेपर शानदार हो जाए। ठीक है ना। और बाकी के पेपर हैं वो अपलोड किए हुए हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।